शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले पर दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से, बड़े प्यार से हमें दया मांगना है। हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, हे मेरे गुरु आंचल फैला के, दामन फैला के, इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। भाई हम भी शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। शिव के शिष्य बनने से बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। घर में सुख शांति आती है और कितने भी रुके हुए काम हो, सारे काम सफल हो जाते हैं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहती है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। तो प्रणाम किस तरीके से करना है कि रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे जैसे ही आप कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और भाई बहनों माता पिताओं मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर सही है तो सही है और गलत है तो मैं अपनी गलती का सुधार करूंगी, लेकिन कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको एक बुढ़िया माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, सावन सोमवार की। एक बुढ़िया माता थी तो उनके 3 बहू थी। 3 बहू थी तो 2 बहू थी तो वो पैसा वाले घर की थी, और जो छोटी बहू थी वो बेचारी गरीब घर की थी, गरीब बाप की बेटी थी। तो कैसे भी करके और शादी हो गया। तो वो लड़की थी छोटी वाली बहू, वो अपने गुरु की शिष्या थी, अपने गुरु पर बड़ा विश्वास रखती थी, बड़े विश्वास के साथ पूजा अर्चना करती थी। तो बुढ़िया थी ससुराल में बुढ़िया क्या करती थी कि जो बड़ी वाली बहू थी उनसे बहुत प्यार करती थी, बड़े प्यार से बातें करती थी। और जो छोटी वाली थी ये बेचारी एक गरीब घर की थी। तो बुढ़िया कभी भी सासू माँ कभी उसकी इज्जत नहीं करती थी और उसी से घर का पूरा काम उसी से करवाती थी। और कहती थी बुढ़िया कि अरे तेरी इस घर में और एक नौकरानी की भी हैसियत नहीं है, तू एक गरीब की बेटी है, तू मजदूर की बेटी है, तू इस घर लायक तू नहीं है। तो बेचारी पूरा घर का काम भी करती थी और ऊपर से सबकी दाव धौंस सारा कुछ बर्दाश्त करती थी। क्या करे, मजबूरी थी। लेकिन वो अपने देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन करना नहीं भूलती थी, उनका नाम लेना नहीं भूलती थी, बड़े प्रेम से बड़े भाव से उनका नाम लेती थी और 3 सूत्र का पालन भी करती थी। तो क्या कि बच्ची बेचारी खाना बनाती थी, तो खाना बनाते समय खाना लेकर के और बुढ़िया के पास लेके जाती थी। तो बुढ़िया कहती थी कि हट, मैं ऐसी नौकरानी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे नौकरानी के घर का हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। क्यों कि तू एक बहुत गरीब बाप की बेटी है, तू मजदूर, तेरी इस घर में एक नौकरानी की इज्जत है, तेरी बहू की इज्जत नहीं है। यह कहती थी। तो उसको लड़की को, छोटी वाली बहू को बहुत दुख लगता था, बहुत क्रोधित होती थी
और पूजा करने जाती थी तो पूजा करके वापस आती थी तो सास थी तो सास कहती थी कि जा मजदूर की बेटी, जब हम तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं करते हैं तो तू भगवान पे भोग लगाती है, तो भगवान तेरे हाथ का भोग लगाया हुआ कैसे स्वीकार करेंगे। जब हम तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते हैं तो तेरा हाथ का भोग लगाया हुआ भगवान कैसे आप तेरे से खुश होंगे, कैसे भगवान तेरा भोग स्वीकार करेंगे। यही बोलती थी तो उसको बेचारी को बहुत दुख होता था, लेकिन कहती नहीं थी कुछ भी और अपने देवों के देव महादेव का सदैव ध्यान रखती थी और 3 सूत्र का पालन करती थी। तो इस बात पे सास भी और बड़ी जेठानी भी उससे कहती थी कि तू हर समय बड़ बड़ करती रहती है, तू छोटी है तो छोटी के हिसाब से रहे। और जो सास थी वो कहती है कि तू गरीब की है तो उसी औकात में रहे, तू हरदम बड़बड़ करती रहती है। तब बेचारी के अंदर बड़ी समझ थी और अपने गुरु की शिष्या भी थी, इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। जो भी जेठानी बोलती थी और सास बोलती थी वो सबका सुन करके और अपने मन की बातें अपने देवों के देव महादेव से बोलती थी और कहती थी कि हे देवों के देव महादेव, मेरी सासू मेरे से एक नौकर का दर्जा देती है, कोई बात नहीं है, जैसे मेरी माँ है जैसे मेरी सास भी है। पर मेरे प्रभु, जब मेरी सास मेरे पिता का नाम लेती है तब मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। मेरी सास पिता का नाम लेती है तब मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। मेरे पिता के लिए मेरी सास कहती है कि तू एक मजदूर की बेटी है, तू गरीब की बेटी है, तेरा इस घर में एक नौकरानी का दर्जा है, बहू का दर्जा नहीं है। तब प्रभु मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब मेरी सास और मेरे पिता का नाम लेती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो प्रभु तो कहते हैं कि प्रभु तो क्षण क्षण में बसे हुए हैं। तो यह बात मैया पार्वती और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे सारा दृश्य देखते थे। जब ज्यादा ही लड़की के साथ में अत्याचार होने लगा तो मैया पार्वती और महादेव जी से कहने लगी कि स्वामी, आपके भक्त के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और आप सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हो, प्रभु आपको कुछ करना चाहिए। तो देवों के देव महादेव ने कहा कि हाँ पार्वती, मुझे कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए और पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। तो सावन का महीना चल रहा था तो लड़की बेचारी सावन के सोमवार का व्रत करती थी और अपने गुरुजी पे बड़े श्रद्धा से भाव से पूजा पाठ करती थी और बड़े भाव से कहती थी और उनके सामने बड़ा दुखी मन से रहती थी। तब प्रभु पृथ्वी लोक पर आए तो बुढ़िया की धीरे धीरे जो धन था उस धन में कमी होने लगी और बुढ़िया की तबीयत खराब होने लगी। समय चलता रहा तो सावन के महीना में तो प्रभु 1 महीना पृथ्वी लोक पर और जरूर ब्रह्मांड करने के लिए आते हैं, कोई समझे या ना समझे। तो प्रभु तो पृथ्वी पे ही रहते हैं 1 महीना। तो यह दृश्य प्रभु देख रहे थे। देखते देखते कुछ समय बीता तो बुढ़िया की और भी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। तो जो बड़ी बड़ी बहू थी, पैसे वाले के घर की थी, पैसों वाले की बेटी थी, तो वो सास के पास कोई नहीं आए। और जो बहू छोटी वाली थी, गरीब के घर की और शिव शिष्या भी थी, वो बेचारी क्या करती कि वो समय से बुढ़िया के पास खाना लेकर के जाती थी और बुढ़िया को नहलाती भी और कपड़ा भी धोती थी।
लेकिन बुढ़िया थी कि उस बहू से कभी भी खुश नहीं होती थी। वो तो हमेशा सदैव उसको एक नौकरानी ही कहा करके बोलती थी। लेकिन वो बहुत ही छोटी वाली, उसे अपने गुरु का इतना ज्ञान मिला हुआ था, इतना उसके अंदर सहन शक्ति थी, वो कभी लौट करके अपनी सास को जवाब नहीं देती थी। और जो सास कुछ बोलती थी वो कुछ नहीं कहती थी, और अपनी सास के साथ में अपने नियमों का पालन करती। समय से बुढ़िया को नहलाना और बुढ़िया के पास खाना लेके जाती थी तो बुढ़िया के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती थी। कहती थी कि तू एक दो कौड़ी के नौकर की बेटी है और मैं तेरा इस घर में एक बहू का दर्जा नहीं है, इस घर में तो एक नौकरानी का दर्जा है, यही कहती थी। लेकिन बहू थी, इतनी सामाजिक थी बेचारी, कुछ कहती नहीं थी, वो सारा कुछ बर्दाश्त करती थी। तो यही एक दिन और बुढ़िया की धीरे 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 ज़्यादा ही तबीयत खराब होने लगी, ज़्यादा ही। तो वो क्या था कि वो देवों के देव महादेव की कृपा थी। तो एक दिन बुढ़िया को वो खाना दे रही थी तो बुढ़िया बेचारी वही बात बोल रही थी। तो इतने में शंकर भगवान और मैया पार्वती उसके घर पर पहुँचे और कहने लगे कि बुढ़िया, तू इसके हाथ का बना हुआ खाना खा लेगी तो तेरी तबीयत आज ही ठीक हो जाएगी, और ये एक गरीब की बेटी है, इसीलिए और तू इसका हर समय अपमान करती है। कहते हैं कि सुंदरताई का क्या देखना, जिसके अंदर गुण नहीं उस सुंदरताई का क्या होगा, और जिसके अंदर गुण है सुंदरताई बड़ी कि इंसान के गुण और लक्षण बड़े। तो हम तो कहते हैं कि सुंदरताई नहीं, गुण लेडीज के अंदर या मनुष्य के अंदर गुण सही होना चाहिए, लक्षण बढ़िया होना चाहिए, लेडीज एक घर की लक्ष्मी होना चाहिए। तो जब भोले जी ने और उस बुढ़िया को हड़काया तो बुढ़िया ने आगे हाथ किया तो खाना पकड़ लिया। जब खाना पकड़ा तो देवों के देव महादेव अपने रूप में प्रकट हुए तो बुढ़िया माफी मांगने लगी और कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, मैं नहीं जानती थी कि आपकी भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है। तो बुढ़िया माँ को जब बहू ने देखा तो बहू बहुत खुश हुई कि आज तो मेरी सास ने और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा लिया। तो बुढ़िया ने उसी गरीब की बेटी को अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी कि मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो, हे मेरे भगवान मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है। तो कहते हैं कि जो देवों के देव महादेव की तन से मन से पूजा आराधना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, जरूर उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियो में क्या कमी हो रही है। अच्छा है तो अच्छा, अगर गलत है तो मुझे बताएं, मैं अपनी गलती का जो है सुधार करूँगी। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।